अहिंसा भगवती के सफल आराधक, त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत, आराध्य गुरुदेव एवं सद्मार्गदाता, नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुने मैया, मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। परमात्मा प्रभु महावीर ने उत्तराधान सूत्र के प्रथम अध्याय में विनय का वर्णन किया है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में विनय का फूल खिलता है। विनयवान सदैव सुखद रहता है, खुशहाल रहता है। हमारे महापुरुष, हमारे परमात्मा हमेशा कह के गए हैं कि वो फूल बेकार है जिस फूल में खुशबू नहीं होती। वो नदी बेकार है जिस नदी में पानी नहीं, वो कुआं बेकार है जिस कुएं में पानी नहीं। वो वृक्ष भी किसी काम के नहीं होते, ज़्यादा प्यारे नहीं लगते, प्रिय नहीं लगते, जिन वृक्षों पर कांटे उगते हैं, जिन वृक्षों पर फल नहीं उगते, फूल नहीं उगते। वो मकान भव्य है, आलीशान है, खूबसूरत है, लेकिन जिस मकान की छत ना हो वो छत किसी काम, वो मकान कोई काम का नहीं होता। जिस मकान में मनुष्य नहीं रहते हैं वो मकान किसी काम का नहीं होता, वो एक दिन खंडर हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि हे भव्य महापुरुषों, हे दिव्य आत्माओं, अपने जीवन में विनय का गुण लेकर के आना, क्योंकि जिस आत्मा में विनय का गुण नहीं होता, जिस आत्मा में झुकने का भाव नहीं होता, वो आत्मा बेकार है। वो आत्मा कहीं पर भी पहुंच नहीं पाती है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में झुकाव नहीं होता, जिस व्यक्ति की जिंदगी में समर्पण नहीं होता, उस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप चाहते हो कि सभी आपको प्यार करें, आप चाहते हो सभी आपसे मोहब्बत करें, आपके प्रति कुछ करें, लेकिन कोई कैसे करेगा? आप तो इतने अकड़े हुए हो, कोई कैसे आपको आपके दिल में स्थान देगा? अगर आप चाहते हो कि किसी के दिल में स्थान आपका हो, आपको अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपसे राय ली जाए, आपकी बात मानी जाए, तो आपकी बात तभी मानी जाती है, आपकी राय तभी ली जाती है जब आपके अंदर कोई काबिलियत है। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा, जहाँ सुई पुई कन्ने निकस जय सवसो, कि जो व्यक्ति अविनीत होता है उस व्यक्ति को सड़े कानों वाली कुतिया के समान कहा। जिस व्यक्ति में अकड़ होती है, जो व्यक्ति अहंकारी होता है, वो सड़े कानों वाली कुतिया, कैसे जिसके कान सड़ जाते हैं, जिसे कुछ सुनाई नहीं देता, वो अहंकारी व्यक्ति ऐसा हो जाता है। और अहंकारी व्यक्ति को इस तरह से हर व्यक्ति, हर रिश्ता, आप परिवार में बहू हो, सास हो, आप ससुर हो, आप पिता हो, आप किसी के बेटे हो, आप कुछ भी रिश्ता रख रहे हो अपनी जिंदगी में, लेकिन अगर आपके भीतर में अहंकार है, विनय का भाव नहीं है, झुकने का भाव नहीं है, जैसे वो जिसके कान में कीड़े पड़ चुके हैं, कीड़े पड़ी हुई कुतिया को कोई अपने आसपास रखना, फटकाना पसंद नहीं करता है, इसी तरह से जो व्यक्ति अहंकार के कीड़े जिसके अंदर कुलबुला रहे हैं, उस आत्मा को, उस व्यक्ति को अपने आसपास कोई रखना पसंद नहीं करता है। परमात्मा ने कहा कि जिस तरह से वो सड़े कानों वाली कुतिया हर घर से निकाल दी जाती है, दुत्कार के निकाल दी जाती है, कोई उसे अपने पास लेना पसंद नहीं करता, कोई उसे प्यार नहीं करता, इसी तरह से जो आत्मा में विनम्रता नहीं होती है, जिस आत्मा में मोहब्बत और समर्पण नहीं होता है, उस आत्मा को किसी के दिल में स्थान नहीं मिलता, उस जीव को किसी से प्यार नहीं मिलता है। भगवान महावीर ने कहा, अविनयवान आत्मा सर्वत्र तिरस्कार पाती है, कहीं प्यार नहीं पाती। अगर आपको प्यार पाना है तो आपको झुकने का भाव रखना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ मोहब्बत लुटानी पड़ेगी, तब जाकर कुछ मिलता है। फिर आगे भगवान ने दूसरी उपमा दी सूअर की। जो आत्मा अविनय होता है,
जिसके भीतर में विनय का भाव नहीं होता, जो अपने ईगो को नहीं छोड़ सकता, जो सिर्फ मैं का रटन करता रहता है, भगवान ने कहा कि वो आत्मा सुअर के जैसे होती है। किसकी उपमा दी? सुअर की। वैसे कोई सुअर बोले, सुअर क्या करता है? सिर्फ गंदगी खाता है। वो गंदगी के पास ही जाकर के बैठता है, उसको उस कीचड़ में, उस गंदगी में ही आनंद आता है। अविनीत व्यक्ति ऐसा ही होता है, उसे सिर्फ गंदगी में यानी अपने ईगो में आनंद आता है। वो अपना ईगो में ही अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ समझता है। लेकिन उसके समझने से दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है। जैसे सुअर के एक साइड में चावल रख दिया जाए, सुंदर अच्छा भोजन रख दिया जाए, और एक साइड में गंदगी विष्ठा रख दी जाए, तो सुअर चावल को छोड़ करके विष्ठा को ग्रहण करेगा। भगवान ने कहा कि ऐसे ही अविनीत पुरुष, अविनीत शिष्य, अविनीत बहू, अविनीत पुत्र, कुछ अच्छे सद्गुण उसको देना चाहे कोई उनके बड़े, तो वो ग्रहण नहीं करते, वो समझ नहीं रखते हैं, वो दुराचार में ही लीन रहते हैं, जैसे गंदगी में एक सुअर लीन रहता है, इसी तरह से। फिर भगवान ने अविनीत की और एक उपमा दी। भगवान ने कहा कि जो अविनीत होता है वो अड़ियल घोड़े के जैसे होता है। अड़ियल घोड़ा, जो चालक चला रहा होता है उसको भी तकलीफ होती है और घोड़े को भी तकलीफ होती है। अड़ियल घोड़ा, अब घोड़े को तकलीफ होती क्योंकि वो चाबुक खाएगा। जो सीधा साधा चलेगा वो घोड़ा चाबुक थोड़ी खाएगा, लेकिन जो अड़ता है, चलाने वाला चालक उसको इधर लेके जा रहा है, वो दाएं जाना चाह रहा है, वो बाएं जाता है। वो कहेगा इधर चल, वो कहेगा नहीं इधर जाना है। फिर क्या होगा? टकराव होता है। और जब टकराव होता है वो अविनीत के लक्षण है। जहाँ टकराव वहाँ अविनय है, वहाँ समर्पण नहीं है, वहाँ ईगो है, वहाँ अहंकार है। और अहंकारी व्यक्ति हमेशा टूटता है, हमेशा टूटता है, उसका कभी कुछ नहीं बनता। अहंकार में आकर के जिन रिश्तों ने अपने आप को अलग किया है, वो रिश्ते कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं अड़ियल घोड़े के जैसे मत बनो। अड़ियल घोड़ा जो गाड़ी को भी डिस्टर्ब करता है, माल को भी खराब करता है और मालिक तीनों का नुकसान करता है। अड़ियल घोड़ा ऐसा होता है कि मतलब गाड़ी को तोड़ देता है, उछल उछल करके गाड़ी, और जो गाड़ी का मालिक होता है वो भी परेशान हो जाता है, चाबुक मारता है, खुद का भी नुकसान करता है, मार खाता है। तो परमात्मा कहते हैं अड़ियल घोड़ा चाबुक खाकर हो सकता है ठीक चल पड़े, लेकिन अविनीत जिसके भीतर में विनय नहीं है, वो तो तीनों काल भी सही और सन्मार्ग पे चल ही नहीं सकता है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमारे लिए जितना हो सके विनम्र होने की आवश्यकता है। बहुत सारे उदाहरण भगवान ने हमें दिए। भगवान महावीर से अक्सर गौतम पूछते हैं कि प्रभु विनय का क्या फल होता है? विनयवान ही ज्ञानवान होता है, और विनयवान ही, जिसके भीतर में विनय होती है वही किसी की सेवा कर सकता है, वही किसी के काम आ सकता है। जिस पुत्र के दिल में विनय नहीं है वो कभी सेवा नहीं कर सकता। जिस बहू के दिल में विनय नहीं है वो कभी किसी के काम नहीं आ सकता। जिसके भीतर में विनय है वही किसी के काम आ सकता है, वही किसी की हेल्प कर सकता है। एक विनयवान बहू अगर आपके घर में आती है आपको आबाद करके रख देती है। एक विनयवान बेटी दोनों ही कुलों को आबाद करती है। एक विनयवान शिष्य अपने गुरु को भी आबाद कर देता है। दुआ है परमात्मा प्रभु महावीर से विनयवान हर घर में प्रकट हो, विनयवान पुत्र आपको मिले, विनयवान बहुएं आपको मिले। एक प्रार्थना है जिसके जीवन में, जिनके अपनों के जीवन में विनय की कमी है, उन्हें इस प्रथम अध्याय का हर दिन हर रोज स्वाध्याय करना चाहिए। विनय का गुण प्रकट होता है जब हम किसी का जाप करते हैं, जब हम किसी चीज़ की हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो साधनाओं का फल हमें मिलता है। तो ये
ये जो अध्याय है, प्रथम अध्याय, ये प्रथम अध्याय हमारे लिए एक वरदान के रूप में है। जिन रिश्तों में अहंकार है, जो रिश्ते अपने ईगो को लेकर के ही बैठे हैं, उन रिश्तों को इस अध्याय का हर दिन प्रतिदिन मंत्र के जैसे इसका स्वाध्याय करना चाहिए। उन रिश्तों में विनय प्रकट होगी। एक ही भाव रखना, विनय सौभाग्य से प्रकट होती है। केवल सिर झुका देना ऊपर ऊपर से वो विनय नहीं है, विनय यहाँ से जन्मती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में विनय का गुण प्रकट होता है। विनयवान हमेशा सुखद और अच्छा जीवन जीता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, हम लोग बॉम्बे में थे, हमने देखा एक बहन अपना कुत्ता गोद में लेकर के चल रही है, और जो उसका बेटा है ना, उसका जो बच्चा है, वो झूले में जा रही है। और झूला कौन पकड़ के चल रहा है? उसकी काम वाली बाई लेकर के चल रही है। झूला काम वाली बाई लेकर के चल रही है, और कुत्ता वो मालिकन लेकर के चल रही है। अभी मैं कहूँ कुत्ता कल्चर आ गया है यहाँ पर। परमात्मा कहते हैं इंसान इंसान को प्यार करना सीखे। इंसान ने अपनों को बड़ा दूर किया है, क्योंकि इंसान की अहंकार की भाषा पता है क्या बोलती है? अहंकार की भाषा बोलती है कि कुत्ता वफादार है। जिसके लिए अपने अपनों के प्रति तुम्हारी वफादारी नहीं है, तो कुत्ता तुम्हारे लिए वफादार बनेगा? आपका बेटा आपके प्रति वफादार बनाने की ताकत आपके अंदर नहीं है, कुत्ता वफादार बन जाएगा? सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। आपका खून, आपका अपना, उसके प्रति आपके मन में वफादार होने की भावना नहीं। अगर आप वो भावना प्रकट करते हो कि ये मेरे प्रति विनयवान बने, आपने जिस पल में उसको वात्सल्य देना चाहिए था, जिस पल में आपको एक टच थेरेपी देनी चाहिए थी, उस पल में आपने उसको टच थेरेपी नहीं दी। जब बच्चा छोटा होता है, उस पल में माँ के अंदर बड़ी ताकत होती है कि माँ उसे अपने वात्सल्य से सिंचित करे। जितना माँ बाप ने उस बच्चे को वात्सल्य से सिंचन किया होता है, एक टच थेरेपी दी होती है, नवकार महामंत्र पढ़ते पढ़ाते हुए, धर्म सत्संग सुनाते सुनाते उसको सहलाया होता है, निश्चित रूप से मैं आपको कहती हूँ कि वो बच्चा अविनीत नहीं हो सकता। क्योंकि आपने सद्गुरु की शरण दी, आपने विनय श्रुत अध्याय का श्रवण किया, करवाया उसको, वो विनयवान ही प्रकट होगा। एक विनयवान शिष्य, एक विनयवान पुत्र आपकी जिंदगी को आबाद कर देता है। लेकिन एक अविनीत पुत्र, एक अविनीत शिष्य अच्छे भरे खिलते हुए फूल को भी मुरझा देता है, यानी खिलते हुए परिवार को भी नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। आपको मैं बताऊं, ये उत्तराधन सूत्र ऐसा सूत्र है, इस सूत्र को, इस मूल गाथा को हमें 16 दिन में पूरा करना है। और ये मूल गाथा आपको नहीं समझ आए तो आप ये मत सोचना कि समझ नहीं आ रही है। आप अपने विनय के भावों से, एक प्रेम और समर्पण के भावों से इसे स्वीकार करना। आपको मैं पंजाब की बात बताती हूँ। पंजाब में गुरुद्वारे में हम जाते हैं, गुरुद्वारे में जाकर के आप देखना, वहाँ पर कोई संत नहीं होते हैं, वाचना करने के लिए बैठे होते हैं। वहाँ पर केवल उनका एक ग्रंथ रखा होता है, उस ग्रंथ का नाम होता है गुरु ग्रंथ साहिब, और उस ग्रंथ को ही वो चवर ढुलाते हैं, उस ग्रंथ को ही वो नमन करके जाते हैं। आपके पास एक नहीं 32 आगम है, और जिस आगम में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि इस जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वालों की मान्यता है कि भी जब हम इस ग्रंथ को खोल करके बैठते हैं ना, वो ऐसी श्रद्धा से खोल करके बैठते हैं कि बस मतलब परमात्मा हमारे खुद इसमें है, ऐसा फील करना। इन शब्दों में भगवान है। आपको एक अक्षर भी समझ नहीं आ रहा हो, एक अक्षर भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ आप उंगली घुमाते चले जाना, सिर्फ उंगली भी घुमाया ना आपने, आपके भीतर में वो वाइब्रेशन आएगी। लेकिन विनय से, विनय के भावों से, परमात्मा की भक्ति में डूब करके, कभी इतनी अहोभाव से डूब करके, विनयवान यानी इतना झुक करके दिल से आप जब करोगे तो आपके जीवन में एक विशेष प्रकाश
प्रकट होगा, आपको एक विशेष मार्गदर्शन मिलेंगे, आपको रिश्तों के मामले में भी विशेष मार्गदर्शन मिलेंगे। ऐसी ताकत है इस आगम में, इसको जैन धर्म की गीता कहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब जब भी जिंदगी में विनय प्रकट होता है तो श्रद्धा प्रकट होती है, भावनाएं प्रकट होती है। तो हमारे आगम जैसे वो गुरु ग्रंथ साहिब के पास कोई, यहाँ तो आपको साक्षात संत बताने वाले हैं, वहाँ तो कोई संत भी नहीं होता जो आकर के वो कुछ बताए, सिर्फ वहाँ रखा होता है, वो प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी विनय है, उनकी श्रद्धा है, उनकी सेवा का गुण है। सेवा का गुण भी बिना विनय के प्रकट नहीं होता है, तो वो गुण हमें लेना है अपने भीतर में। जैनियों की भक्ति में कहीं कमी नहीं है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी शक्ति है। मैं कहती हूँ कि जैनी इतने ज़्यादा शक्ति से, श्रद्धा से परिपूर्ण है कि वो चाहे तो कुछ भी पा सकते हैं। वो चाहे तो खुद शूली का सिंहासन बना सकते हैं, वो चाहे तो अग्नि का पानी बना सकते हैं। ये जैनियों में ही ताकत है। जैनी कोई एक कास्ट का नाम नहीं है, जैनी एक विचारधारा का नाम है, और वो विचारधारा आप में प्रकट हो सकती है, जिसमें भी प्रकट होगी वो जैन है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि विनय जिन शासन का मूल है। अगर वृक्ष का मूल सुरक्षित होगा तो उसके फल फूल और पत्ते भी सुरक्षित होंगे, लेकिन मूल ही सुरक्षित नहीं है तो उसका फल फूल ये सब, पता है, एक जो वृक्ष होता है ना, उसके जो तना होता है, उससे बड़ी ईगो आ गई, बड़ा अहंकार आ गया। उसने कहा ये जड़, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो अंदर पड़ी रहती है, ना अपना मुंह दिखाती है, ना अपनी शक्ल दिखाती है। ईगो आ गई, अहंकार आ गया। अब जब अहंकार किसी को आता है तो क्या होता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। उसे ईगो आ गई। उसने कहा कि ये जो तना है ना, तने में बड़ी ताकत है। शाखाओं ने कहा अरे तू तो एक ही जगह पड़ा रहता है, तेरा क्या अस्तित्व है? हमें देखो, हमने तो चारों तरफ अपनी शाखाओं को फैलाया है, हमने ही तो वृक्ष को सुंदर आकार दिया है, सुंदर। अभी शाखा बोल ही रही थी तो टहनियों ने कहना शुरू कर दिया, अरे हमने, आप कुछ मत बोलो, आप तो चुप बैठे रहो, हमने बड़ा सुंदर आकार दिया है, देखो हमने तो फूलों को जन्म दिया है। फूलों ने कहा टहनियों पे कुछ थोड़ी होता है, हमने अपने दम पर खिले हैं, हम अपने दम पर खिले हैं और हमने सबको सुगंध दी है। थोड़ी देर में पत्तों ने कहा अरे अरे कमाल करते हो, हमारे अंदर ज़्यादा ताकत है, हमने एक संगीत पैदा किया है वातावरण में। पत्तों ने कहा फूल क्या संगीत पैदा करता है, हमारे से संगीत पैदा होता है क्योंकि हम हिलते हैं। सब अपनी अपनी बड़ाई हाँक रहे थे, लेकिन जड़ ने कहा जो कुछ काबिलियत रखता है वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कभी नहीं बनता है। जो कुछ काबिलियत रखता है वो अपना मुंह मियाँ मिट्ठू कभी नहीं बनता है। हालांकि एक कवि ने जब ये बात सुनी तो कवि ने कहा बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा कभी अपनी बड़ाई नहीं करता है। जिसके भीतर में काबिलियत होती है वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता है। हीरा कभी नहीं कहता है कि मेरा लाख रुपए मोल है। तो इसीलिए अगर आपके अंदर कोई सद्गुण है कोई भी, तो अपने मुंह से मुया मिठू मत बनिए। आप विनम्र भाव से अपने गुरुओं के चरणों में, अपने बड़ों के चरणों में, अपने छोटों को प्यार दे करके एक प्रेम प्यार का वातावरण करें। नहीं तो वही बात हो जाती है कभी कभार कि जब हम बहुत ज़्यादा अकड़ते हैं, जब हमारे भीतर में एक दूसरे को समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उस समय में हमारे भीतर, हमारे कवियों ने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो ऐसा भी होता है। तो कभी भी अपने भीतर में किसी भी चीज़ का ईगो प्रकट मत करना। अगर आप देवरान जेठानी है तो मत सोचना मैं बहुत बड़ी हो गई। अगर आप बड़े भाई हो तो उसके लिए भी ईगो मत रखना, आपको वहाँ पर भी प्यार रखना है। अगर छोटे झुकते हैं, प्रेम देते हैं, तो आपको भी उनके प्रेम को, उनके सद्भाव को समझना है। एक अच्छा शिष्य बिगड़ते हुए गुरु को, बिगड़ते हुए परिवार को सुधार सकता है। एक उदाहरण आता है शैलेश ऋषि का। बीमार हो गए, बहुत भयानक तकलीफ आ गई, इतनी ज़्यादा तकलीफ
कि बीमारी कठोरता से आई थी, दर्द कठोरता से मिला था। और जब कठोरता से दर्द मिलता है तो इलाज किसका किया जाता है? कोमलता का किया जाता है। तो उनके जो बेटे थे वो राजा थे, वो बेटा उनके पास आया और उनके पास आकर के उनके बेटे ने कहा कि मेरे राजमहल में रुको, मैं आपको एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, वहाँ पर आने के बाद आपको कोमलता का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आप अच्छे से सुकून से जीवन जी पाओगे। बेटे ने अपने इधर व्यवस्था कर दी, व्यवस्था बड़ी अच्छी ढंग से की थी। सभी उनके शिष्य उनके पास में ही थे, सम्यक उपचार हो रहा था। बहुत टाइम हो गया, काफ़ी समय हो गया। जब बहुत समय हो गया, समय होने के बाद कुछ शिष्यों ने मिलकर के विचार किया कि गुरु आए थे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन सुविधा भोगी हो गए हैं, बहुत सुविधाओं में अपना मन रमा लिया है, कोई अपना भान नहीं है। तन स्वस्थ हो गया लेकिन मन अभी भी अस्वस्थ है, मन में स्वस्थता नहीं है, मन बेचैन हो गया है, मन में भोगों की यानी कि सुविधाओं की चाहत जाग गई है। तो बंधुओं, वो इतने मस्त हो गए कि उन्हें प्रतिक्रमण का भी भान नहीं रहता था, उन्हें अपनी साधना का भान नहीं रहता था। तो कुछ शिष्यों ने मिलकर के कहा कि चलो, हम लोगों का यहाँ रुकना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, हम लोग विहार कर जाते हैं, हमारी साधनाएं कुछ खंडित हो रही हैं। तो सारे शिष्य विहार कर गए। उनके पास एक शिष्य रखा गया, उस शिष्य का नाम था पंथक। शास्त्रों का ये जिक्र है। उस पंथक शिष्य का नाम है, वो पंथक बड़े आराधना साधना में मन लगा करके बैठा है। उसने गुरु को कोई नुक्ताचुनी नहीं की, गुरु को सुनाया नहीं, गुरु को कुछ कहा नहीं। वो अपना काम व्यवस्थित कर रहा है, अपनी साधनाएं व्यवस्थित कर रहा है। कुछ भी एक शब्द, एक वाक्य भी नहीं बोला कि मेरे निमित्त से किसी का मन खंडित हो, किसी के मन को डिस्टर्बेंस हो, वो नहीं चाहता था। एक दिन की बात है, आज संवत्सरी है। क्या? आज संवत्सरी है, संवत्सरी प्रतिक्रमण है और गुरु सोया पड़ा है। शैलक ऋषि सोए हुए हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं, कुछ भान नहीं, और इच्छा में क्षमा समनों का पाठ देते देते पंथक का हाथ गुरु को लग गया। जब पंथक का हाथ जैसे ही गुरु को लगा तो गुरु चिल्लाए। कठोर स्पर्श था, क्षमा समनों का पाठ दिया और क्षमा समनों का पाठ देते देते अचानक साथ में ही बैठे थे तो हाथ लग गया। गुरु चिल्लाए। गुरु ने कहा, किसने मेरी नींद भंग की? किसने मुझे जगाया? किसने मुझे अशांत किया? और शिष्य बड़ा विनयवान था, शिष्य बड़ा समर्पित था। शिष्य ने ये नहीं कहा, अरे आप तो सोए पड़े हो, मैं तो प्रतिक्रमण कर रहा हूं। शिष्य चिल्लाए नहीं। शास्त्र में एक वाक्य आता है कि गुरु अगर कुपित हो जाए आपके व्यवहार से, आपके बड़े कहीं कुपित हो जाए तो आर्ग्यूमेंट करने का हक नहीं दिया है। सिर्फ एक वाक्य आया है, एक वाक्य, वह जाने पुनोतिया, सिर्फ ये वाक्य कि मैं वापस नहीं करूंगा, कहीं पर भी आप गलत हो या आप सही हो, ये वाक्य आया ही नहीं है। लेकिन अगर किसी घर में इस वाक्य का प्रयोग कर लिया जाए, कोई बहू, कोई बेटा, कोई शिष्य अगर ये वाक्य प्रयोग कर ले अपने बड़ों के सामने, आर्ग्यूमेंट ना करे, सिर्फ ये वाक्य कि आगे से नहीं करूंगा, बात बढ़ती ही नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाती है। आर्ग्यूमेंट और तर्क से बात बढ़ती है, सिर्फ ये वाक्य कि आगे से नहीं करूंगा। और उस शिष्य ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, अरे मैं संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर रहा हूं, तुम सोए पड़े हो, तुम आलसी हो, एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला, गुरुदेव माफ करना, संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर रहा था, आपको अशांत ना हुई, अविनय हुई, आपकी नींद भंग हुई,
मुझे माफ करना। सिर्फ इतना वाक्य बोला कि मुझे माफ करना, अब के बाद से आपको मैं कोई पीड़ा नहीं दूंगा। और बस ये स्पंदन, ये विनय के स्पंदन उस शैलेश ऋषि के भीतर में जाते हैं, उस शैलेख मुनि के भीतर को छू जाते हैं, वो विनय के स्पंदन। और जैसे ये सुने वो खड़े हो गए, अरे समश्री प्रतिक्रमण, अभी तक सोए पड़े थे, ना प्रतिक्रमण का भान था, ना जाप का भान था, ना साधना का भान था। 1 साल बीत गया था, कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी बीमारी की आड़ लेकर के इतना मदहोश हो गए थे। लेकिन एक पल में जागा मन कि मैं प्रमाद में और मेरा शिष्य प्रतिक्रमण कर रहा है। बस एक विनय का भाव, जब शिष्य के भीतर में जो विनय प्रकट होता है ना, जो विनय का भाव वो स्पंदित कर जाता है और मन बदल जाता है। शैलक राजर्षि बनकर के खड़े हो जाते हैं, साधना के मार्ग पर ऐसे चलते हैं कि सिद्धि हाथों में पहुंच जाती है, साधक और मोक्ष हाथों में पहुंच जाती है। जैसे धरती के सारे जीव के लिए आश्रय स्थान बन जाते हैं, वैसे ही विनयवान के पास सारे अच्छे कृत्य विनयवान के पास ही आते हैं, सारे अच्छे काम विनयवान की झोली में आते हैं, सारे अच्छे बिजनेस, सारी अच्छी चीजें विनयवान के हाथ। बिजनेस करना एक कला है, साधना करना भी एक कला है, रिश्तों को निभाना भी एक कला है, और ये सारे रिश्ते केवल विनय से निभते हैं। सारे बिजनेस, सारे व्यापार, सारे कारोबार केवल विनय से निभते हैं। जितना ज़्यादा आपके बोलने का एक ट्रैक होता है, एक विनय के भाव होता है, आपके भीतर की जो सरलता होती है वो इंसान को आकर्षित कर लेती है, और अपने आप ही ऐसी एक सद शिष्य, एक अच्छा शिष्य एक गुरु के जीवन को बदल कर रख देता है, एक परमादी गुरु के जीवन को बदल के रखता है। आपसे यही निवेदन, परमात्मा से यही प्रार्थना, हम किसी बर्बाद को आबाद करें अपने विनय के द्वारा। एक बर्बाद गुरु आबाद हो जाता है, सिद्धि के रास्ते पर पहुंच जाता है। एक बर्बाद पिता, एक बर्बाद सास जब अपने दुर्व्यवहार से बर्बाद होती है, एक अच्छी बहू जीवन में आती है तो बर्बादी के द्वार बंद करके वो अच्छी बहू आबाद कर देती है। हम कभी बर्बादी के खाई में अपनों को ना लेकर के जाएं, अपनों को कभी बर्बादी के खाई में ना लेकर के जाएं। अपने भीतर में विनय का भाव प्रकट हो। जिसके भीतर में विनय का भाव प्रकट नहीं होता, उनके अपने रिश्ते, आपने बहुत बार सुना होगा कि पिता ने खुदकुशी कर ली, बहू ने खुदकुशी कर ली, बेटे ने खुदकुशी कर ली। ये आत्महत्या के सारे प्रसंग कहाँ प्रकट होते हैं? ये बर्बादी कहाँ प्रकट होती है? जहाँ विनय नहीं होती, जहाँ पर अपनी ईगो होती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वहाँ पर ये चीज़ें प्रकट होती हैं। बर्बादी के खाई में मत लेकर जाएं। उसके पास विनय का स्तर नहीं है, उसके पास झुकने का स्तर नहीं है, लेकिन हम विनयवान हैं, हमारे अंदर झुकने का स्तर है, हम झुक सकते हैं। कुछ भी नहीं जाता झुकने में, क्या जाता? हम क्यों सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं बड़ा हूं, मैं क्यों झुकूं? मत सोचना। अपने रिश्तों को महत्व देना, अपने रिश्तों को तालीम देना, अपने रिश्तों को एक महत्व दोगे। जब जिस पल में एक महत्व दोगे तो रिश्ते खुशबू देने वाले होंगे। एक बर्बाद की खाई में मत लेकर के जाना किसी भी रिश्ते को। पंथक जैसा पुत्र, पंथक जैसी बहू आप सभी के जीवन में हो, आबादी के शिखर पर आप सभी को पहुंचाए। ये शिष्य, ये अध्याय यही वरदान देता है। जिसके मन में स्नेह का स्रोत होता है, भक्ति का भाव होता है, वो भक्ति का भाव आपको परमात्मा के द्वार पर ले जाता है। बेशक मोटी बुद्धि हो, बेशक कैसी भी स्थिति हो, बेशक आप अपने रास्ते से भटक गए हो, लेकिन एक अच्छा रिश्ता आपको शिखर पर ले जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इंतज़ार करो कोई आपकी ज़िंदगी में अच्छा रिश्ता आए। मैं आपको कहूँगी आप किसी के लिए अच्छे बन जाओ। ये कभी कभी शिकायत मत करना कि काश कोई अच्छा व्यक्ति मेरे जीवन में आए, काश कोई प्यार करने वाला मेरे जीवन में आए, काश कोई विनयवान मेरे जीवन में आए, काश कोई समर्पित व्यक्ति मेरे जीवन में आए। कभी ये शिकायत मत करना कि कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता, कोई सच्चा इंसान नहीं मिलता, बल्कि आप अपने आप के लिए खुद को वो प्रकट करना कि मैं एक अच्छा शिष्य बनूं,
मैं एक अच्छी बहू बनूं, मैं एक अच्छी सास बनूं, मैं पंथक जैसी बनूं कि मेरा व्यवहार ऐसा हो कि सामने वाले की आत्मा जाग जाए। मेरा व्यवहार ऐसा हो, मैं इतना झुकने का भाव रखूं कि सामने वाला अपनी ईगो भूल जाए, सामने वाला अपनी अक्कड़ भूल जाए। हम सामने वाले से उम्मीद ना रखें, हम सामने वाले से मांग ना रखें। हम भिखारी नहीं है जो मांगते रहे, हम तो राजा है, हम देने का भाव रखें। आपका जीवन इस तरह का हो कि सामने वाले का जीवन बदल जाए आपसे। आपको यही संकल्प करना है। जब भक्ति में डूब करके कोई कार्य किया जाता है, जब भक्ति में डूब करके किसी गुरु की आज्ञा का पालन किया जाता है, तो आपको मैं बताऊं, एक मिट्टी का गुरु द्रोणाचार्य, मिट्टी की मूर्त, वो भी बेड़ा पार कर देती है एकलव्य का। हम तो जीते जागते में अपने उपकारी को नहीं देख पाते। हम तो इतने कृतघ्न हो जाते हैं, हमारे मुंह से यहाँ तक निकल जाता है कि क्या किया है आपने। हम अपने बड़ों के लिए ऐसा प्रयोग ना करें। कुछ भी कहें, हम जहाँ भी थे, जिधर भी थे, जिस पल में उन्होंने उपकार किया हम पर, उस पल को याद करें। क्योंकि वो पल, आज आप कहीं पर भी हो, लेकिन कभी जिस पल में उपकार किया था, आज आप जहाँ पर हो, वो परिणाम उस उपकार का है। आज कोई बच्चा सीए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो उपकार उस पल का है जिस पल में तुम काबिल नहीं थे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें काबिल बनाया। आज तुम सीए हो गए, आज तुम डॉक्टर हो गए, आज इंजीनियर हो गए, आज बड़े बिजनेसमैन हो गए, और आप कहने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, उस पल को याद करना जिस पल में कुछ नहीं थे, जिस पल में तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। अपने आप भीतर में विनय का भाव आएगा। अपने आप और परमात्मा से केवल एक ही भाव रखना, एक ही भाव कि हे प्रभु, मैं बेशक शिखर पे चला जाऊं, मैं बेशक जमीन पे रहूं, मैं अच्छे हालातों में रहूं, मैं बुरे हालातों में रहूं, लेकिन मुझे वो पल याद रहने चाहिए जिन पलों में मैं जमीन पे था। मुझे वो पल याद रहने चाहिए जिन पलों में मेरी कोई औकात नहीं थी। और भगवान के चरणों में एक ही निवेदन करना, एक ही निवेदन, चंगे चाहे माड़े हालात विच रखे, चंगे चाहे माड़े हालात विच रखे, मैनू मेरे मालका औकात विच रखियो, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। चंगे चाहे माड़े हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। नहीं तो जब हमारे भीतर में ये भावनाएं नहीं आती हैं, तो हम कोई भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, किसी भी रिश्ते में हम सफल नहीं हो पाते हैं। परमात्मा ने ये जो देशना है ना, ये केवल साधुओं के लिए नहीं दी है। परमात्मा ने ये देशना 12 परिषद के सामने दी है। परमात्मा ने ये देशना श्रावक के सामने दी, श्राविका के सामने दी, संत के सामने दी, साध्वी के सामने दी। ये विनय का गुण भगवान ने कहा, आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, आप व्यापारिक क्षेत्र में हो, आप किसी भी व्यापार की चौखट पे हो, परिवार की दहलीज पे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आपके लिए विनय बहुत जरूरी है। जहाँ विनयवान सफलता प्राप्त करता है, कि दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए विनयवान, झुकने वाला व्यक्ति जो फ्लेक्सिबल होता है, जो अपने आप को किसी भी माहौल में ढाल सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, कैसे भी रिश्तों के पास चला जाए, उसको निभाना मुश्किल नहीं होता। वो किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता है, वो किसी के साथ भी निभा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकड़ते हैं, और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ा वाला व्यक्ति टूट जाता है, और अक्सर लोग जो कहते हैं ना कि मैं टूट गया हूँ, वो सब अहंकारी होते हैं। झुकने वाला व्यक्ति कभी नहीं टूटता। जिस डाल पर फल लगते हैं वो डालें झुक जाती हैं, वो वृक्ष झुक जाते हैं, और फलों से लदा हुआ वृक्ष, वो टहनियाँ कभी टूटती नहीं हैं। मेरे बंधुओं, ज्ञान का पानी, बुद्धि जिसके पास है, जो बहुत विद्वता के नज़दीक है,
वो वही व्यक्ति है, उसी के दिल में ठहरता है जिसके दिल में विनय का भाव है। कभी देखो, बरसात का पानी कभी खाई में ही जाता है, पहाड़ों पर नहीं, खड्डे में रुकता है। जिसके जहाँ ढलान है, जो ढलना जानता है, देख ली बाहर की चीज़ें भी, जो ढलना जानता है वहीं पर रिश्ते टिकते हैं, वहीं पर आपकी इज्जत होती है, वहीं पर आपकी प्रतिष्ठा होती है। तो जिंदगी में ढलना जाने, कोई भी बात ठीक है, तू मेरी मान ले, मैं तेरी मान लूँ। बड़ी आसान है मोहब्बत की दास्तां, बड़ी आसान है मोहब्बत की दास्तां, तू मेरी मान ले, मैं तेरी मान लूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले को समझ के चल लो, कोई बात नहीं। हम सोचे हम ही कब तक समझे, ऐसा नहीं मेरे बंधुओं। हमारी सोच ऐसी आती है कि हम ही कब तक सुने, हम ही कब तक समझे, हर बार हम ही समझे, हर बार हमें ही टोका टोकी की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बार बार अभ्यास से एक पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। लेकिन अभ्यास हमारा होना चाहिए। पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, सामने वाला तो इंसान है, कैसे नहीं बदलेगा। बदलती हैं जिंदगियां जरूर, बड़े बड़े शैतान, डाकू, चोर, लुटेरे बदल जाते हैं, तो क्या एक इंसान नहीं बदलता? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार करके देखो, लेकिन बदलता है जरूर। पर अपना स्वभाव अपन को नहीं खोना है। एक बिच्छू का स्वभाव काटना है, लेकिन एक संत का स्वभाव, एक इंसान का स्वभाव बचाना है। तो हमें काटना नहीं है, हमें बचाना है। एक संत बार बार उस बिच्छू को पानी से हटा रहा है, निकाल रहा है, और एक युवक कहता है कि अरे आप कैसे संत हो? वो बार बार आपको डंक मार रहा है, आपका हाथ हिल रहा है और वो बिच्छू गिर जाता है, फिर आपको उसको बचाते हो। संत कहता है बिल्कुल, मेरे मन में भी ये बात आई कि ये मुझे डंक मारता है और मैं फिर भी इसको बचा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा डंक मारना इसका स्वभाव है, लेकिन बचाना मेरा स्वभाव है। तो जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो अब इस हर चीज में, हर फील्ड में ये सोचना कि सामने वाले का स्तर नीचा है, तो मेरा स्तर नीचा नहीं है भाई। मैं अपने आप को नीचा नहीं गिरा सकता। मैं अपना स्तर क्यों छोड़ूं? मैं अपना लेवल क्यों छोड़ूं? मैं अपने लेवल से हटकर क्यों काम करूं? मेरे अंदर वो काबिलियत है, मेरे अंदर वो शक्ति है। तो इसलिए हर पल, हर क्षण अपने आप को सद्भाव से जोड़ करके, विनयवान होकर के जीना। जितना ज़्यादा हम विनयवान होकर के जीते हैं, सद्भाव में जीते हैं, हमारी ज़िंदगी के रूपांतरण हो जाते हैं। 2 भाइयों की दुकान है, छोटा विनयवान है और बड़ा अक्कड़ूखोर है, टेढ़ा है। पता है, जब कोई ग्राहक वहाँ जाते हैं ना, तो ग्राहक को पहचान हो जाती है और ग्राहक इंतज़ार करते हैं। कभी कभी छोटा भाई है, चलो चलो वहीं उसी के पास जाते हैं। देखो ग्राहकों को बराबर याद है, स्माइल आ जाती है ग्राहकों के। फटा छोटा भाई है, इससे मेरा अच्छा कनेक्शन जमता है, ये है, तो फटाफट दुकान पर चले जाते हैं। और अगर बड़ा भाई है, वो टेढ़ा है, मेढ़ा है, अटपटा सा है, इंसान उसे कन्नी काटता है ना। व्यापार में भी ये सब होता है। व्यापार में विनय सुख देता है। व्यापार में भी आपका बोल चाल, आपका अच्छे से, आप देखो बड़े लोग जो होते हैं वो विनयवान होते हैं, समझदार लोग होते हैं। उनका हृदय गंभीर होता है, विशाल होता है, उदार होता है। तो वो कभी भी किसी भी चीज़ को, दूसरे को दोषारोपण नहीं करते हैं। उनकी, अगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप जैसे बड़े हो और किसी की दोष देखी, किसी की गलती देखी, तो उसको, जो समझदार व्यक्ति होता है, उसको नज़रअंदाज करता है, उसको प्यार से समझाता है। और इसी तरह से संघ, परिवार ऐसे ही चलते हैं। दिलों को कब्रिस्तान बनाना पड़ता है, उस कब्रिस्तान में सामने वालों की गलतियों को दफन करना पड़ता है, तब जाकर के रिश्ते निभते हैं। पत्नी अपने पति की 1000 गलतियों को अपने दिल में छुपाती है, उस दिल रूपी कब्रिस्तान में छुपाती है, तभी उसके साथ रह पाती है। एक पति भी कुछ चीज़ों को, अपनी पत्नी की चीज़ों को लेट गो करता है, तभी वो उसके साथ रिश्ता निभा सकता है। और ये रिश्ता तभी निभता है जब विनय होता है। परमात्मा ने ये सूत्र दिया, इतना सूत्र दिया, विनय जिन शासन का मूल है। मैं कहूंगी जिन शासन का ही नहीं, अपितु सभी धर्मों का मूल है, अपितु मोक्ष का मूल है। विनय सभी चीजों का, विनयवान आत्मा, विनय माँ के जैसी होती है, माँ के जैसी। विनय जैसे माँ सभी बच्चों का पालन पोषण करती है ना, इसी तरह से विनयवान व्यक्ति, जिसके भीतर में विनय होता है, उसकी जिंदगी में सारे सद्गुण आते चले जाते हैं। उसको विशेष किसी सद्गुणों को अपने जीवन में लेके आने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक सद्गुण काफ़ी है आपकी ज़िंदगी को आबाद करने के लिए। सिर्फ एक सद्गुण लेट गो कर देना,
एक सद्गुण, सॉरी बोल करके साइड हो जाना, एक सद्गुण, सिर्फ इतना सा सद्गुण, टकराना मत, यही सद्गुण आपको शिखर पर लेकर के चला जाएगा। आपको बताऊं, कभी कभी लोगों के दिल में जैसे एक प्याऊ होता है, एक नौकर होता है, 200 रुपए दे करके उसको वहाँ रखा होता है, पानी पिलाने के लिए रखा होता है, वो पानी पिला रहा होता है, सबको पानी पिलाता है। उस प्याऊ को जो दान देने वाला व्यक्ति है ना, वो प्रेसिडेंट है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन अगर किसी को पानी पीना है ना, वो प्रेसिडेंट को भी पानी पीना है तो उसको झुकना पड़ता है ना। इसी तरह से कोई कितना भी बड़ा हो उसको झुकना ही पड़ता है। आपको देखो, जब एक कुएं में बाल्टी डालते हैं, वो सीधी बाल्टी कभी भरती नहीं है। कुएं में जब बाल्टी डालते हैं उसको भी टेढ़ा करना पड़ता है। अपने भीतर में, अपने रिश्तों में प्यार भरना है ना, तो थोड़ा सा झुकना है। झुक जाओगे तो सुखी होगे। और कहते हैं, मान करंदे सब गए, उनका रहा न वंश, तीनों टिब्बे देख लो, रावण कौरव कंस। उन लोगों के नामों निशान मिट जाते हैं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ताघर रावण दिया न बाती। क्यों? क्योंकि अहंकारी था। तो अपने आप से अपन को संकल्प करना है कि भाई मुझे कहीं नहीं अड़ना है, मुझे कहीं पर अकड़ना ही नहीं है। कहीं आर्ग्यूमेंट शुरू हो, अच्छा भाई सॉरी तुम जीते अपन हारे और साइड हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉरी वही व्यक्ति बोलता है, झुकता वही व्यक्ति है जो गलत होता है। ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति झुकता है जो समझदार होता है, वो व्यक्ति झुकता है जिसके भीतर में रिश्तों को संभालने की काबिलियत होती है, जो व्यक्ति परमात्मा का अनुयायी होता है, जो महापुरुषों के वचनों पर अपने जीवन को ढालने वाला होता है, वही व्यक्ति झुकता है। तो आज ये अध्याय आपके जीवन में वरदान के रूप में प्रकट हो और बस आपके घर में ऐसे विनयवान पुत्रों का जन्म हो, विनयवान बहुओं को आगमन हो। यही शुभ भावना से आपके लिए ये अध्ययन समर्पित करते हुए आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम।